और मोदी जी ने जितना काम मुख्यमंत्री को रहते हुए गुजरात में मजदूरों के उद्धार के लिए किया है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री पर विश्वास रखें। प्रधानमंत्री जी निचले स्तर तक जो असंगठित मजदूर भी हैं उनकी भी चिंता जब कर रहे हैं, तो जो और हमारे स्थायी मजदूर जहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनकी चिंता भी प्रधानमंत्री करेंगे, इस पर विश्वास रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ा समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो निर्णय आया है, और जिस प्रकार से दुर्दांत तरीके से वो हादसा हुआ था, मैं अकल्पनीय था, और इस पर जो निर्णय की सबको प्रतीक्षा थी, डेथ वारंट जारी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इससे सबक मिलेगा उन लोगों को जो इस प्रकार के दुस्साहसिक दुष्कृत्य करने में भी डरते नहीं हैं। उनके लिए एक सबक होगा ये, कि वो जान जाएंगे कि अब अगर उन्होंने इस प्रकार की हरकतें करने की कोशिश की तो उनका हश्र क्या हो सकता है। ये जाहिर सी बात वो प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो व्यवस्थाएं होंगी वो माननीय न्यायालय के आदेश पर सरकार करेगी उसको। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हास्यास्पद भी है और झूठा भी है। ये आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसे सूची पेश करनी चाहिए। उनको तो बधाई देनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी के सद प्रयत्नों से गोरखपुर में स्वच्छ भारत मिशन का सहयोग लेके जिस प्रकार से अभियान चलाया, इंसेफ्लाइटिस का एक भी कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिससे किसी प्रकार का कोई हादसा हुआ हो। मृत्युदर ना के बराबर हो गई। जो मरीज जो इसमें इससे आच्छादित होते थे और तमाम लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उसकी संख्या में बहुत भारी गिरावट आई है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री की सफलता है कि उन्होंने इस मर्ज पे उन्होंने कंट्रोल करने के लिए चारों तरफ से प्रयत्न किए। हॉस्पिटल का भी सुधार किया, उधर एम्स को खोला, एम्स में तमाम प्रकार के जो इलाज होते हैं वो शुरू कराया, उधर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम जगह पर जहाँ पर गंदगी रहती थी वहाँ पर स्वच्छता का व्यापक अभियान चलाया। चारों तरफ से करने के बाद में उस बीमारी पर उन्होंने काबू पाया है। तो उनको बधाई देने की जगह पे ये आरोप लगाया जा रहा है, इतनी मृत्यु जो बता रहे 1000 मृत्यु हो गई। अगर 1000 मृत्यु हो जाएगी तो कोई आंकड़ा दिखाएगा? तो अभी तक का किसी चैनल ने तो दिखाया नहीं, किसी अखबार में तो आया नहीं, किसी अस्पताल के रजिस्टर में तो दर्ज नहीं है। आपके पास फिगर कहाँ से आई? आप कहाँ से करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बयानों से लोगों को बचना चाहिए। बड़े नेता जब आरोप लगाते हैं तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उसके पीछे अगर वो तथ्यहीन बयान दे रहे हैं तो 1-2 दिन में उसका खुलासा जरूर होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया गया है। देखिए, जेएनयू को अच्छे संस्थान में कुछ बुरे विचार के लोग प्रविष्ट कर गए हैं, और वे एन केन प्रकारेण चर्चा में खुद भी रहना चाहते हैं और पूरे देश को अपने उस चीज में लपेट लेना चाहते हैं। पहले से सारी तैयारी करके आते हैं और घटना होते ही चारों तरफ से लोग ऐसे पहुंचते हैं जैसे कि उनके पास में हवा के समान साधन थे और वो पहुंच गए। सारे नेता इकट्ठा हो जाते हैं, घटना घटते ही 5-10 मिनट के अंदर ही सब इकट्ठा भी हो जाते हैं। ये सब प्लानिंग करके आते हैं, और प्लानिंग करने के बाद में इस प्रकार के कृत्यों को वो अंजाम देते हैं। उनका काम पठन पाठन नहीं है, उनका काम है ओछी राजनीति करना, और उसमें वो नौजवानों को घसीट रहे हैं, मेधावी छात्रों को घसीट रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इससे विद्यार्थियों को जो जेएनयू के इस प्रकार के विवादों में है उनको बचना चाहिए, और पढ़ने वाले छात्रों को पूरी सहायता मिले। लेकिन कुछ चंद लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, वो चिन्हित होने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।